नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। महायुति मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और नागपुर में महायुति के 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। बीजेपी को 19 मंत्री पद, एकनाथ शिंदे के हिस्से में 11 और अजीत पवार को 9 मंत्री पद मिले। लेकिन नए मंत्रियों की शपथ के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मच गया है। नए मंत्रिमंडल में 11 प्रमुख मंत्रियों को बाहर किए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। शिवसेना और एनसीपी के कई दिग्गज नेता बगावत पर उतारू हैं। कुछ नेताओं के समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है, तो कई बयानबाजी करके ही अपनी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा रहे हैं। और इस तरह की खबरें बहुत सारी सामने आ रही हैं और कई सारी खबरें हैं। इनमें से कुछ खबरें मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, महाराष्ट्र में बगावत की आशंका, पिछली सरकार के 11 मंत्रियों को नहीं मिली जगह, तेज हुई चर्चा। आगे है, महाराष्ट्र में फिर बगावत की आशंका, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से कई नेता नाराज। शिवसेना में शुरू हुई अंदरूनी कलह, बगावत के समय शिंदे का साथ देने वालों के बदले सुर। यानी कि बगावत के समय जिन नेताओं ने एकनाथ शिंदे का साथ दिया था, क्योंकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो वो अब उनके सुर बदले वैसे नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार भी मुश्किल में, अलग राह अपना सकते हैं छगन भुजबल। तो यहाँ पर बात हो रही है छगन भुजबल की। और जिन नेताओं की बात हो रही है बगावत करने में, इनमें सबसे बड़ा नाम भी इन्हीं का है, एनसीपी के दिग्गज नेता छगन भुजबल। एनसीपी अजीत पवार गुट के जो वरिष्ठ नेता है छगन भुजबल, उनको इस बार मंत्री पद नहीं दिया गया है, जिस पर छगन भुजबल ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। छगन भुजबल ने संकेत दे दिया है कि अब वो विकल्प की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में अपने भविष्य की राह बताएंगे। हालांकि उन्हें मनाने के लिए एनसीपी ने राज्यसभा की सीट भी ऑफर की थी और भी कई सारे ऑफर उनको दिए गए, लेकिन भुजबल ने सारे ऑफर ठुकरा दिए। छगन भुजबल ने कहा कि नई कैबिनेट में शामिल नहीं किए जाने से वो नाखुश हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करने के बाद भविष्य की राह तय करेंगे। यानी भविष्य की राह तय करने का मतलब ये है कि अलग राह वो अपना सकते हैं और उसके संकेत वो देते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अजीत पवार ने जब बगावत की थी तो सबसे पहले जो साथ देने वाले नेता थे वो छगन भुजबल ही थे। पिछली सरकार में वो मंत्री भी थे, लेकिन इस बार उनको मंत्री पद नहीं दिया गया है। ऐसे में वो बगावत करने जा रहे हैं, इसका संकेत उन्होंने साफ तौर पर दे दिया है। वहीं मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने पर भुजबल के समर्थकों में भी काफी ज्यादा नाराजगी है, जिसको लेकर उन्होंने हंगामा भी किया है। नासिक में उनके जो समर्थक हैं, उन्होंने एनसीपी ऑफिस के बाहर टायर भी जलाया है और भी कई तरह का विरोध प्रदर्शन भी सामने आया है। वहीं बात करें एकनाथ शिंदे की, तो शिंदे की शिवसेना पर तो कई सारे विधायक उनसे नाराज हैं और 5 विधायकों ने तो खुलकर इस नाराजगी को जाहिर भी किया है। जो शिंदे के विधायक हैं नरेंद्र भोंडेकर, उन्होंने तो शपथ ग्रहण के दिन ही पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब विजय शिवतारे, जो कि पुरंदर से विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे मंत्री पद का दुख नहीं है, लेकिन जो व्यवहार हुआ वो अस्वीकार है। वहीं इस कैबिनेट विस्तार में शिवसेना से पूर्व मंत्री तानाजी सावंत को भी मंत्री पद नहीं मिला है, जिनको पिछली बार स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार उनका कैबिनेट से पत्ता कट गया। इस वजह से तानाजी सावंत बेहद नाराज हैं। तानाजी सावंत शिवसेना में बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे का साथ देने वाले और बाद में पूरी मुखरता के साथ शिंदे के पक्ष में खड़े रहने वाले नेताओं में से एक है। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सावंत की चुनाव क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे भी ने सावंत को फिर से मंत्री बनाने का वादा भी किया था। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आप तानाजी सावंत को विधायक बनाएं, उन्हें मंत्री बनाने का वादा मैं करता हूं। लेकिन अब जब मंत्री बनाने की बारी आई तो शिंदे ने वादा तोड़ दिया, या यूं कहें कि शिंदे क्या ही वादा तोड़ेंगे, उनकी तो अब बीजेपी के सामने कुछ चलती नहीं है, तो बीजेपी ने शिंदे से ये वादा तोड़वाया। इस वजह से जो सावंत है वो नाराज बताए जा रहे हैं। इस वजह से शिंदे गुट में भी भारी खलबली मच गई है। पूर्व मंत्री और विधायक तानाजी सावंत के साथ साथ विधायक नरेंद्र भोंडेकर, राजेंद्र गावित, विजय शिवतारे और तीसरी बार विधायक चुने गए मुंबई के प्रकाश सुर्वे भी नाराज हैं। शिंदे गुट के विधायक प्रकाश सुर्वे ने कहा कि शिवसेना में बगावत के समय एकनाथ शिंदे के साथ जाने वाला मुंबई का मैं पहला विधायक था। मेरे घर पर हमला हुआ, उन्होंने मेरी काफी बदनामी की, फिर भी मैं अच्छे वोटों से विजयी हुआ हूँ। मैं एक सामान्य गृहस्थ से हूँ। संघर्ष
संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैंने काम करके पढ़ाई पूरी की है। संघर्ष तो मेरी किस्मत में ही लिखा है। एकनाथ शिंदे ने मुझे मंत्री बनाने के लिए सोचा जरूर होगा, लेकिन कई लोग इच्छुक थे। उनमें से कुछ मौजूदा तो कुछ पूर्व मंत्री थे, तो कुछ रसूखदार के बच्चे थे, जबकि मैं एक साधारण गरीब परिवार से हूँ, इसीलिए मुझे मंत्री पद नहीं मिला। वहीं शिंदे गुट के विधायक विजय शिवतारे ने कहा कि 2.5 साल के लिए मंत्री पद देते होंगे तो नहीं चाहिए, कार्यकर्ता किसी की गुलाम थोड़ी है। तो इस तरीके से एकनाथ शिंदे जो है वो महाराष्ट्र में बुरी तरीके से घिर चुके हैं। उनके जो विधायक हैं, तमाम विधायक नाराज हो चुके हैं और एक तरह से बगावती सुर अपना रहे हैं। जो बयानबाजी आपने सुनी वो भी काफी गंभीर है और एकनाथ शिंदे की स्थिति में तो आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हो गई है। ऐसा भी नहीं है कि उनके प्रदर्शन में कोई कमी आई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोकसभा से बेहतर नतीजे आए हैं और जितने विधायकों के साथ जून 2022 में उन्होंने बगावत की थी उसके मुकाबले अभी का नंबर ज्यादा ही है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना को 56 सीटें मिली थी, जबकि अब उनको 57 सीटें मिली है। देखा जाए तो जितने विधायकों के साथ शिवसेना में बगावत करके एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी, उससे ज्यादा विधायक अभी उनके साथ है। लेकिन बीजेपी की 132 विधानसभा सीटें जीत लेने के कारण सारे समीकरण ही बदल गए हैं, या यूं कहें कि बिगड़ गए हैं। एकनाथ शिंदे की मजबूरी ये हो गई है कि अब जो भी बीजेपी कहेगी उनको मानना ही होगा। पहले तो एकनाथ शिंदे फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी नेता अमित शाह ने साफ साफ संकेत दे दिया था कि वो चुनाव होने तक ही उस कुर्सी पर है। देवेंद्र फडणवीस भी कहने लगे थे कि नंबर से ही सरकार के नेतृत्व का फैसला होगा, और हुआ भी। मुख्यमंत्री पद नहीं मिलने पर एकनाथ शिंदे फिर ये चाहते थे कि कम से कम रेवेन्यू और गृह मंत्रालय तो उनको मिल जाए, लेकिन बीजेपी वो भी नहीं देने जा रही है। दोनों ही विभाग बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय हुआ करता था और अदला बदली के तहत एकनाथ शिंदे भी अपने हिस्से में होम मिनिस्ट्री चाहते थे, लेकिन बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे की बातें मानना मजबूरी नहीं रह गई है। अब एकनाथ शिंदे को जो भी मिल रहा है उसी पर हंसते हंसते संतोष करना है, क्योंकि बीजेपी की निगाह में अब वो पहले की तरह उतने काम के बचे नहीं हैं। तो इस तरीके से मंत्रिमंडल पर रार मची हुई है महाराष्ट्र में। और देखिए, सबसे पहले तो केवल मुख्यमंत्री की शपथ हुई और 2 डिप्टी सीएम की शपथ हुई एक साथ। जो मंत्रिमंडल की शपथ होती थी वो भी नहीं की गई। बाद में जब इतने दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो उसमें भी विभागों का बंटवारा सामने नहीं आया, क्योंकि इस पर भी अभी तक जो है सहमति नहीं बन पाई है। अभी तक तो विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तब इतनी बगावत देखने को मिल रही है। जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा और उससे लोग संतुष्ट नहीं नजर आएंगे, तब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।